डिजायर की शुरुआत लोमास क्लब की सफाई करते समय एक सफाई कर्मी को अचानक खून के धब्बे मिलने से होती है। ये फर्नांडो और लुसेरो के स्वामित्व वाला एक स्विमिंग पूल क्लब है। कहानी 1 महीने पहले के समय में लौटती है, जब लुसेरो की पहली मुलाकात माटियास से क्लब में हुई थी। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने दिन के काम में लग गई। उसी शाम वह और फर्नांडो अपनी बेटी विवियाना और बेटे जूलियन के साथ दंपति की 20वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शामिल होते हैं। पार्टी में लुसेरो अपने दोस्त मिगुएल से बात करती है, जो जिला अटॉर्नी है और वर्तमान में अपनी पत्नी मालेना से अलग हो रहा है। वह लुसेरो से अपने तलाक का मामला लेने की गुहार लगाता है। पार्टी के बाद लुसेरो ने अनौपचारिक रूप से थ्रीसम का सुझाव दिया और बताया कि उसे और फर्नांडो को अंतरंगता संबंधी समस्याएं हैं। फर्नांडो ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और लुसेरो ने इस विषय को वहीं रोक दिया। लुसेरो का अफेयर कैसे शुरू हो जाता है? मिगुएल का केस लेने के बाद वे उस बार में मिलते हैं जहां वह कभी अपनी प्रेमिका को लाया करता था। ये एक कुलीन क्लब है जहां कुछ गोपनीयता है और उसने सोचा था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। वह अपने प्रेम प्रसंग को यह कहकर उचित ठहराता है कि मालेना उसकी यौन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई और लुसेरो की वैवाहिक स्थिति पर सवाल उठाता है। वे तलाक पर चर्चा करते हैं और मिगुएल उससे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है कि उसे अपनी बेटियों की संयुक्त अभिरक्षा मिल जाए। मीटिंग खत्म होने के बाद लुसेरो कुछ देर बार में ही रुक जाती है। उसी समय उसका पति क्लब में कैमरे लगवा रहा होता है। अगले दिन फर्नांडो और लुसेरो अपनी बेटी की तैराकी प्रतियोगिता में शामिल होने जाते हैं। पता चलता है कि माटियास नया तैराकी कोच है और फर्नांडो उन दोनों का परिचय करवाता है। मालेना और उसके वकीलों के साथ एक कठिन बातचीत के बाद लुसेरो मिगुएल से मिलने के लिए बार वापस जाती है। मिगुएल मीटिंग रद्द कर देता है और वह तैरने के लिए क्लब चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात माटियास से होती है और दोनों के बीच एक छोटी सी तैराकी प्रतियोगिता होती है। फिर वे उसे घर छोड़ने की पेशकश करती है और माटियास उसकी ओर आकर्षित होने की कोशिश करता है। वह उसे मना कर देती है, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे को मैसेज भेजने लगते हैं। अगले दिन लुसेरो विवियाना को लेने का नाटक करता है, लेकिन विवियाना अपने दोस्तों के साथ जाने का फैसला करती है। वह और माटियास बार जाते हैं और अंत में उनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अगले कुछ दिनों में वह माटियास के प्रति पूरी तरह आकर्षित हो जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना सारा कार्यक्रम भी रद्द कर देती है। समस्या ये है कि जब वह इस रिश्ते को सामान्य रूप से ले रही होती है, तब माटियास को उससे प्यार हो जाता है। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? मालेना को याद कीजिए। वह लुसेरो से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन लुसेरो मिगुएल को चुनती है। बदले में मालेना उसे अपने अफेयर का नाम लेकर ब्लैकमेल करती है। हताशा में आकर लुसेरो मिगुएल को बिना बताए मालेना की शर्तें मान लेती है। जाहिर है, जब मिगुएल को लुसेरो की करतूतों का पता चलता है तो वह बहुत नाराज होता है। इसी बीच लुसेरो माटियास के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन माटियास उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। पता चलता है कि फर्नांडो ने लुसेरो को बहकाने और उसके साथ सोने के लिए उसे पैसे दिए थे। वह उनके अंतरंग पलों की रिकॉर्डिंग करके फर्नांडो को वीडियो भेज रहा था। हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब विवियाना को माटियास पसंद आ जाता है और वह उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। जब फर्नांडो की करतूतों को जानने के बावजूद लुसेरो उसे ठुकरा देती है तो माटियास भड़क उठता है। वह विवियाना को रिंझाने की कोशिश करता है और उसे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मना लेता है। जैसा कि उम्मीद थी, वह मुलाकात अच्छी नहीं रही और विवियाना को यह गलतफहमी हो गई कि उसके माता पिता माटियास के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ क्यों हैं। माटियास की मृत्यु कैसे होती है? जिस शाम वह लुसेरो के घर जाता है और खुद को विवियाना का प्रेमी बताता है, उसी शाम से हालात बिगड़ने लगते हैं। जूलियन, जो अपनी माँ के अफेयर से वाकिफ है, माटियास की पानी की बोतल में कुछ नशीली दवा मिला देता है। अनजाने में माटियास लुसेरो को फिर से धमकी देकर चला जाता है और विवियाना अभ्यास करने के बहाने उसके पीछे जाती है। फर्नांडो भी उनके पीछे जाता है, इस उम्मीद में कि वह विवियाना से मिलकर उसे सारी बात समझा देगा। पता चला कि माटियास अपना आपा खो रहा था और विवियाना ने उसका फोन चेक किया और उसमें उसकी और उसकी माँ के बीच के मैसेज देखे। गुस्से में आकर उसने उसे धक्का दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर जा लगा, खून बहने लगा और विवियाना वहां से चली गई। बाहर जाते समय उसकी मुलाकात फर्नांडो से होती है और वह उसे माटियास का फोन दे देती है। माटियास और फर्नांडो के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है, जिसमें माटियास को थोड़ी चोट लग जाती है। फर्नांडो चला जाता है और लुसेरो आती है। वह माटियास को बहला फुसलाकर पूल में ले जाती है और उसे डुबो देती है। मिगेल के तलाक समझौते को रद्द करने के बाद लुसेरो का क्या होता है? जाहिर है, अगले दिन माटियास का शव मिलता है, जिसके बाद पुलिस क्लब पहुंचती है। चूंकि मिगुएल जिला अटॉर्नी है, इसलिए वह विवियाना को पुलिस पूछताछ के लिए ले जाने की पेशकश करता है, जबकि लुसेरो और फर्नांडो क्लब में अपने मुवक्किलों को आश्वस्त करते हैं। लुसेरो को जिला अटॉर्नी के कार्यालय में विवियाना और मिगुएल से मिलना था,
लेकिन मिगुएल ने योजना बदल दी और चुपके से विवियाना को एक रेस्तरां में ले गया और उसे घटना के बारे में बताने के लिए उकसाया। विवियाना ने बताया कि कैसे माटियास और उसके परिवार के बीच हुई मुलाकात का अंत माटियास के नौकरी से निकाले जाने के साथ हुआ। मिगुएल लुसेरो से कहता है कि वह मालेना से बच्चों की कस्टडी के बारे में बात करे, वरना वह विवियाना के पीछे पड़ जाएगा। लुसेरो किसी तरह मालेना से बात करके मिगुएल को बच्चों की साझा कस्टडी दिलवा देती है। इच्छा का अंत कैसे होता है? हालांकि लुसेरो के माटियास के साथ होने का संदेह है, फर्नांडो उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलता है। वह दावा करता है कि लुसेरो उससे केवल एक बार मिली थी। जब उसे उसकी नशे की लत के बारे में पता चला तो उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था। वह माटियास के अतीत में नशे से जुड़ी समस्याओं का इस्तेमाल कहानी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए करता है। कुछ दिनों बाद मीडिया ने मिगुएल से इस मामले के बारे में पूछताछ की। उसने खुलासा किया कि नशे की लत से जूझते हुए उसने आत्महत्या कर ली। उसने दावा किया कि वे स्पेनिश अधिकारियों के साथ मिलकर माटियास के शव को उसके परिवार को स्पेन वापस सौंपने के लिए काम कर रहे हैं। फिल्म का अंत लुसेरो और फर्नांडो के बीच यौन संबंध के दृश्य से होता है। इच्छा के बारे में हमारा दृष्टिकोण एक उलझे हुए प्रेम प्रसंग पर आधारित फिल्म के लिए यह कुछ भी खास योगदान नहीं देता, बल्कि इस शैली की फिल्मों की थोड़ी बहुत साख को ही धूमिल कर देता है। ये फिल्म देखना काफी निराशाजनक रहा, क्योंकि किरदारों के बीच मनोवैज्ञानिक तनाव को पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया है। अंत तक आते आते अधिकतर दर्शक खुद से पूछेंगे, इसका मकसद क्या था? खलनायक को भी न्याय न मिलना निराशाजनक है। फिल्म सुनियोजित हत्या के मनोवैज्ञानिक परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में विफल रही और एक अच्छी घरेलू थ्रिलर बनने का अपना मौका गंवा बैठी। लेखकों और निर्देशकों ने कामुकता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और एक अच्छी कहानी पर ध्यान नहीं दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कामुकता को प्रस्तुत करने का तरीका भी इसी श्रेणी की अन्य फिल्मों और शो की तुलना में घटिया है। उन्होंने किरदारों की भावनात्मक जटिलताओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और न ही उनके आपसी संबंधों को विस्तार से दर्शाया। उन्होंने हमें कोई वास्तविक तनाव नहीं दिया और फिल्म शुरू से अंत तक नीरस है। अगर आप बेहद ऊब चुके हैं और खुद को और परेशान करना चाहते हैं तो हम इसे देखने की सलाह नहीं देंगे। बेझिझक स्किप बटन दबाएं।